नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम देश के उस हिस्से की बात करेंगे जिनके कंधों पर देश का आने वाला कल टिका हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश के युवाओं की, जेनजीस की और यंग जनरेशन की। भारत दुनिया में युवा देश है और भारत में युवाओं की लगभग 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है। और इसी कारण जो भारत देश है उसमें युवाओं की जो आबादी है वो ज्यादा देखने को मिल रही है और युवा देश का एक मजबूत हिस्सा है जिसके कंधों पर आने वाला कल टिका हुआ है। लेकिन दोस्तों, युवाओं की राय देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ आने वाले चुनावों का वोट बैंक नहीं बल्कि उनकी राय राजस्थान में या मानो प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का युवा अपनी बात को रखने में एक मजबूती रखता है और वो चाहे तो सरकार से रूबरू होकर अपनी जो बातें हैं वो भी रख सकता है। यानी कुल मिलाकर देश का युवा बहुत ही मजबूत है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, पहले होता था कि जो पहले के युवा थे वो सिर्फ यहीं तक सीमित थे कि पढ़ाई करो पूरी और उसके बाद नौकरी की तलाश करो। लेकिन आज सरकार ने उनके लिए नए-नए स्टार्टअप, नए-नए रोजगार, नई-नई तकनीकें निकाली है जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है। और सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण आज का युवा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण की योजना बनाई जिसके कारण आज कॉलेज का छात्र जो 19 साल का है वो भी अपना रोजगार स्थापित कर सकता है, अपना जो बिजनेस है वो स्थापित कर सकता है। और यही नहीं, सरकार की योजनाओं के कारण उन्हें एक मजबूती मिली है, उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। चाहे आप पीएम कौशल विकास योजना देख लीजिए जिसके कारण युवाओं को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि पढ़ाई के साथ साथ नई नई स्किल्स भी देखने को मिल रही है। एआई स्किल हो गई, कोडिंग, स्टार्टअप्स, नए नए स्किलों के साथ आज का युवा बहुत ही ज्यादा मजबूती से काम कर रहा है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार भी दिलाया जा रहा है जिसके कारण आज का युवा बेरोजगार नहीं है। राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि आज का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। और इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा अलग अलग विभागों में इंटर्नशिप, फेलोशिप जैसे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं जिसके कारण वो बड़े बड़े स्तरों पर अपनी नई नई सोच का और विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर पा रहे हैं। यही कारण है कि जो युवा है, जो जेनजीस है, अपनी बात को रखने में, अपनी जो नई सोच को रखने में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक नई योजना बनाई है, एक नया मास्टर प्लान बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस बार जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह है वो बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके तहत सीएम भजनलाल शर्मा बीकानेर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें बीकानेर को 18 साल बाद ये मौका मिला है। ये बहुत ही बीकानेर के लिए गर्व की बात है कि 18 साल बाद उसे राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की मेजबानी का मौका मिला है। उसके लिए ये एक गर्व की बात है। और यही नहीं, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का एक कार्यक्रम भी किया जाएगा जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। उनके दौरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बीकानेर। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के तहत बीकानेर में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है वो आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 14 अगस्त को मुख्यमंत्री बीकानेर पहुंचेंगे। वहां पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो बीएसएफ जाबाज जवान तैनात है उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो सीमांत क्षेत्र का दौरा करेंगे। और इसी के साथ 15 अगस्त को बीकानेर में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा तिरंगा फहराएंगे और इसी के साथ परेड की सलामी भी लेंगे। दोस्तों, इन्हीं सबके साथ बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस का समारोह आयोजित किया जाएगा और ये बीकानेर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उसे ये मौका मिला है।
लेकिन दोस्तों इस दौरे में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है जेनजी संवाद। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये जेनजी संवाद है क्या? तो दोस्तों आपको बता दूं कि सरकार युवाओं से सीधे बातचीत करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर डॉक्टर कन्नी स्टेडियम के बाद रविंद्र रंगमंच पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कॉलेज में स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें आमंत्रित किया जाएगा और उसी बीच सीएम भजनलाल शर्मा इन छात्राओं से सीधा संवाद करेंगे। इसमें 15 से 20 वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं वो आमंत्रित किए जाएंगे और वो इस कार्यक्रम के बीच सीधे मुख्यमंत्री से अपनी बात रखेंगे उनके सामने और अपनी जो राय है उनके साथ साझा करेंगे। दोस्तों इस कार्यक्रम के जरिए सरकार उनकी नई सोच को परख पाएगी और उनकी नई नई सोच में आने वाली जो नीतियां हैं, जो आने वाले आगे के प्लान है, उनको मद्देनजर रखते हुए राजस्थान में नीतियां लागू करेगी। यानी युवाओं की सोच को सरकार प्राथमिकता दे रही है। इस कार्यक्रम में युवा ये सवाल रख पाएंगे कि जो विकसित भारत 2047 का जो प्लान है उनमें उनका योगदान क्या रहेगा। भारत के आजादी के 100 साल बाद 2047 में हमारा भारत कैसा होना चाहिए, युवा भारत को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं। इस संवाद में युवा सीएम भजनलाल शर्मा के सामने अपनी बात रखेंगे, अपनी राय रखेंगे और अपने जो सवाल है उनके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे और भारत 2047 में वो भारत को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, यह राय भी वो सीएम के सामने रखेंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री का बीकानेर दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं है, ये युवाओं से सीधे बातचीत करके उनकी राय जानने का एक जरिया है, ताकि राजस्थान में उनकी नई सोच के साथ नई नई नीतियां बनाई जा सके। तो इस सब के बीच दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।